Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। अच्छा वो था रूल ऑफ 72, वही क्वेश्चन था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन सारा सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 8 भी, क्वेश्चन नंबर 9 भी, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट पे होगा आज का क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 12 तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ही रहेगा। तो 8, 9 और 12 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, न्यूटन्स रूल ऑफ कूलिंग। उसके बाद बाकी सब सेम है। आज का टारगेट भी ये रहेगा, और इसके बाद वाले लेक्चर्स वीडियो में, क्योंकि एकदम रिपीटेटिव पॉइंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो पहले। तो इट सेज इन अ कल्चर द बैक्टीरिया 452 इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। तो इनिशियली कितना बैक्टीरिया काउंट हो गया? तो जब टाइम 0 है तो बैक्टीरिया को ले लेते हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया को बी से ले लो। B0 इनिशियल कितना हो गया? 1 लाख। ये दे दिया आपको। कंडीशन पढ़, एकदम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पहले पढ़े। द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स। तो 2 घंटे बाद वो कितना हो जाएगा? T इक्वल्स टू 2 आफ्टर 2 आवर्स। नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना इंक्रीज कर रहा है 10% से, तो ये कितना हो जाएगा? 10% इंक्रीज कर जाएगा। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितना हो जा रहा है? 1,10,000। दो कंडीशन ये दे दिया। आगे देखो, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। तो आपसे पूछ रहे हैं वो टाइम क्या होगा जिसमें बैक्टीरिया का काउंट कितना हो जाए? 2 लाख हो जाए। ये 3 कंडीशन दे दिया। चलो आगे पूछ रहा है, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर इटसेल्फ। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। तो क्या बोल रहा है? रेट ऑफ ग्रोथ। तो लेट बी बी द नंबर जहां से बैक्टीरिया डिनोट हो रहा है। कंडीशन क्या दे दिया? ग्रोथ इन बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर इटसेल्फ। बी लो, पी लो, जो लेना है लो, अपने मन से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने ये बी ले लिया। बस ये कंडीशन अगर अपने को मिल गया है, आगे का काम तो आसान है। बिल्कुल सेम। प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे, बैक्टीरिया इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज। तो के का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो dv बाई dt आ गया इज इक्वल्स टू kb। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, और सेपरेट करने के बाद क्या करोगे आयुषी? इसको इंटीग्रेट। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया log b इज इक्वल्स टू kt प्लस c। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। क्या करते थे इसके बाद? 2 कांस्टेंट वैल्यू है, एक है k और दूसरा है c, दोनों को हटाना है। तो सबसे पहले वाले कंडीशन को यूज करते हैं। पुटिंग t इक्वल्स टू कितना है? 0। तो b क्या है? b का वैल्यू हो जाएगा 1 लाख रुपया इन 1। क्या मिलेगा अपने को? log 1 लाख का वैल्यू आ गया। टाइम तो यहाँ पे 0 है ना, तो k इंटू 0 क्या हो गया? 0। तो किसका वैल्यू मिल गया अपने को? c का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन को यूज करते हैं। पुटिंग आफ्टर 2 आवर्स b का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 1,10,000। 10% इंक्रीज किया है। और c का वैल्यू पुट कर देते हैं log 1 लाख इन इक्वेशन नंबर 1 पे। तो बस सेम पैटर्न है बाबू, आ जाओ। log ये हो जाएगा log 1,10,000 इज इक्वल्स टू k का वैल्यू तो अभी मिलने वाला है, t का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2k प्लस log 1 लाख। ठीक है, यहां तक वैल्यू आ गया। यहां पे किसका वैल्यू मिल जाएगा अपने को? k का वैल्यू मिलेगा। ये वाला log इधर आके माइनस होना है, तो log m माइनस log n क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहां पे लिखेंगे दिस इज 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। ये वैल्यू आ गया 2k। इसको मैं हटा रहा हूं। कंडीशन बस साइड में लिख लेना तुम्हारे अपने ईज के लिए। चलो क्या वैल्यू मिला अपने को k का? k का वैल्यू इज 1/2। कैंसिल आउट करो यहाँ पे, ये 3 और 1 4 0 इधर गया, 4 0 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ। क्या बचा? log 11/10। ठीक है,
तो अब यहाँ पे के का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे अपने को सी का वैल्यू मिल चुका है, के और सी को पुट कर देंगे। आफ्टर टाइम टी कितना हो रहा था बैक्टीरिया का वॉल्यूम, क्वांटिटी क्या हो रहा था 2 लाख। तो पूछ रहा था ना टाइम क्या होगा, चलो टाइम निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन। बैक्टीरिया कितना हो जाएगा 2 लाख होने वाला है। के का वैल्यू यहां पता है अपने को हाफ log 11/10, टाइम अपने को पता नहीं निकालना है, और सी का वैल्यू था log 1 लाख। बोलो क्या अपने को यहाँ पे टी मिल जाएगा, एकदम सेम पैटर्न था, कोई डिफरेंस नहीं। चलो अब यहाँ पे ये जो 1 लाख है ये इधर आके क्या होगा माइनस होगा, तो log m माइनस log n डिवाइड होने वाला है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख क्या हो जाएगा log 2, ये वैल्यू आ गया 1/2 log 11/10 इंटू टी का वैल्यू मिल गया। t इज इक्वल्स टू, यहाँ शिफ्ट कर दो 2 इधर आया, 2 log 2 डिवाइडेड बाई ये वाला log नीचे आ जाएगा log 11/10। क्वेश्चन में देखो वो कितना ईयर्स में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था ईयर्स में लिखा हुआ था ना, इफ द नंबर इज इन आवर्स में लिखा हुआ है, सॉरी इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स, तो यहाँ पर t इज इक्वल्स टू दिस आर, ये हमारा आंसर हो गया। सेम पैटर्न, कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम तरीका चलेगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जा। द अमाउंट ऑफ ऑयल पम्प्ड फ्रॉम वन ऑफ द वेल डिक्रीजेज एट अ कंटिन्यूअस रेट ऑफ 10% पर ईयर। ठीक है, तो वेल से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, और कितना हर साल डिक्रीज हो रहा है 10% से। When will the well output fall to 1/4 of its present value? तो प्रेजेंट वैल्यू इमेजिन कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू P में लेके चलो, क्वांटिटी है तो, या Q में लेके चलो, क्या चीज में लेके चलोगे P में, आसान है इसलिए। चलो तो इनिशियल क्वांटिटी क्या क्या लिखा हुआ है, टाइम इज इक्वल्स टू 0, ये अपने लिए बनाना, when t इज इक्वल्स टू 0 क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज P0। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है, when will the well output fall to 1/4 of its present value, पूछ रहा है टाइम क्या होगा वो जब आपका जो क्वांटिटी है मतलब P will be 1/4 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी P0, ये कब होगा, यही दो कंडीशन, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। रेट आपको दिया हुआ कितना से डिक्रीज हो रहा है 10% से। चलो तो 10% ऑफ जो भी उसका क्वांटिटी होगा उसी से डिक्रीज करेगा, क्या होगा कंडीशन बताओ चैतन्य, डीपी बाई dt विल बी माइनस के इंटू टी। 10% ऑफ इट्स वैल्यू देखो वहां पे लिख रहा है, इट इज डिक्रीजिंग एट अ कंटिन्यूअस रेट, तो आपको दे दिया है ना 10% से डिक्रीज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे -10% ऑफ जो भी क्वांटिटी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा क्वेश्चन में, हर साल डिक्रीज हो रहा है, रेट तो आपको दे दिया पहले, 10% से डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस का साइन लगाए हैं, और 10% ऑफ क्वांटिटी इटसेल्फ मिल गया अपने को नंबर। चलो इसको सेपरेट करना आसान है, डीपी यहाँ पे है, पी ले आओ इधर, ये हो जाएगा -1/10, यहाँ पे आ गया dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेटेड, इंटीग्रेट, दिस इज log b इज इक्वल्स टू प्लस सी, मिल गया अपने को ये वैल्यू। ठीक है, चलो आते हैं व्हेन पुटिंग, पहला कंडीशन को पुट करते हैं, व्हेन टाइम 0 था तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ऑयल कितना था P का वैल्यू हो गया P0 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो पुट करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा log P0, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल होके आ गया 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू मिल गया अपने को log P0। चलो log P0 और दूसरा क्वांटिटी को अब यहाँ पे रखते हैं पुटिंग, अच्छा नहीं, आफ्टर T ईयर्स के टर्म्स में ना, आफ्टर T ईयर्स क्वांटिटी ऑफ ऑयल ब्रैकेट में वो क्या हो जाएगा
1/4 होने वाला है, 1/4 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी। यही पूछा ना अपने से। चलो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो टी का वैल्यू ले लेंगे टी। आ जाओ, यहाँ पे होगा, बताओ अब ये जो log p है, अब p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ p0 इनिशियल का, तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, p0/4। ठीक है, यहाँ पे आते हैं -1/10 एज इट इज, t का वैल्यू तो वही t रहने देंगे, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, log p0, दिस इज इक्वल्स टू -t/10 प्लस log p0। बस यही कंडीशन है, पुट कर दो, ये वाला log p0 इधर आएगा, इधर आके डिवाइड होगा, तो ये क्या बचेगा, डिवाइडेड बाई p0 इज इक्वल्स टू -t/10। p0 कैंसिल, ये क्या बचा, log 1/4 इज इक्वल्स टू -t/10। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ किए हैं क्योंकि t का यहाँ माइनस हट जाना चाहिए था। अच्छा, अब एक काम करो, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को इस साइड ले आओ। आई एम चेंजिंग द कलर, ये मैच मत कर देना। अब देखो यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को इस तरफ ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, log 1/4 इज इक्वल्स टू t/10, लिख सकते हैं ऐसे। अब एक बात ध्यान रखो कि अगर ये जो माइनस में है पावर, इसको हम लोग log के अंदर ले जा सकते हैं, ये माइनस है ना बाहर में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/4 का पावर क्या हो जाएगा, -1, तो ये क्या चीज में कन्वर्ट कर जाएगा, log 4। ये हो जाएगा t/10 का वैल्यू आ गया log 4, तो t का वैल्यू क्या मिला अपने को, 10 इंटू log 4। log 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो ये आगे आ जाएगा, तो वैल्यू आएगा यहाँ पे 10 इंटू 2 20 log 2 ईयर्स। यहाँ पे आना चाहिए था। अब अपने किताब में अगर log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, अगर अपने आंसर में log 2 का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। अगर नहीं दिया हुआ है, जैसे इसका आंसर में नहीं दिया हुआ है, शायद log 2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन जब इसका आंसर देखोगे, 8 कर रहे 9 कर रहे 9 में देखो 13.8 ईयर्स निकाला हुआ है ना, तो अपने यहाँ पर भी छोड़ देंगे, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर गलत नहीं है अगर क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन बुक में दे दिया है। तो अगर आप log 2 का वैल्यू देखोगे, log 2 का वैल्यू इज 0.693147। अपने को बेटा ये एग्जाम में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तभी चेंज करना है इसका वैल्यू, नहीं तो यहाँ छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कम अराउंड अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर दिया हुआ है 13.8 ईयर्स, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है आयुषी, फिर से अगर इसका वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है एग्जाम में, लॉग टेबल नहीं देगा अपने को, नहीं दिया हुआ तो यहीं पर आंसर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक्सपैंड कर दिए तो बुक के हिसाब से आंसर आ गया 13.8। तो क्या है, क्वेश्चन का नाम है न्यूटन्स, देख रहे हो हम लोग भारी चीज पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स रूल ऑफ कूलिंग। लिखो इसको, पहले इसको समझो, फिर इसका कोई भी वैरायटी आएगा तो तुम तुरंत सॉल्व कर लोगे। तो अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि आपने कोई भी चीज बनाया, सपोज चाय बनाते हो, ठीक है, नहीं आता बनाने, कुछ नहीं बनाया, चलो हम लोग चाय बनाए, और चाय सपोज करो बहुत गर्म है, इट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा गर्म है, नहीं पी सकते, और उसको हम लोग इस रूम में रख लेते हैं, और इस रूम का टेम्परेचर अभी ठंड के हिसाब से मानते हैं 22 डिग्री चल रहा है। ठीक, तो अब इसका टेम्परेचर क्या मानेंगे, सपोज करो हम लोग एसी भी चला दिए, तो टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, 22 डिग्री पे टेम्परेचर चल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि एक है मेरा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, सपोज मेरा जो चाय है, चाय का टेम्परेचर हम लोग क्या मानेंगे, टी का टेम्परेचर वी आर सेइंग ये है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जिस रूम में हम लोगों ने रखा है उस रूम का टेम्परेचर को टी डैश या टी बार बोल लो। टी डैश का टेम्परेचर क्या है, रूम का टेम्परेचर इज सपोज करो 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अब बताओ इसके हिसाब से होगा क्या, रूम ठंडा है तो चाय धीरे धीरे ठंडा होगा कि गर्म होगा, ठंडा होगा, मतलब 100 डिग्री से इसका टेम्परेचर फॉल करेगा। तो इसके लिए एक लॉ बना हुआ है कि ये जो तुम फॉल निकालोगे, द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ चाय और व्हाटएवर ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिया क्वेश्चन में, तो फॉल इन टेम्परेचर मतलब चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी डैश। ये है रूल। क्या होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमने यहाँ पे रखा है, इसका जो भी टेम्परेचर गिरेगा
और रूम का जो भी टेम्परेचर होगा यानी सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर होगा, तो ये जो चाय का टेम्परेचर गिर रहा है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी डैश। अब यहाँ पे तुम अगर इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाओगे तो डी टी बाई, अच्छा ये ऊपर में कैपिटल टी है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज डी कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू, अब देखो अब ये वाले केस में चाय का टेम्परेचर गिरेगा, क्यों गिरेगा, क्योंकि जो रूम का टेम्परेचर उससे कम है, तो जो यहाँ कांस्टेंट आएगा ना बेटा उसका वैल्यू माइनस के हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्यों होगा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, सब्जेक्ट का क्वेश्चन ये है, ये चाय, ये रूम का टेम्परेचर मेरा सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, चाय का टेम्परेचर जो मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये गिरेगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ माइनस में लिखा क्वांटिटी, और उसके बगल में ये लिख देंगे वापस से टी माइनस टी डैश। और अगर इसका उल्टा हो कि तुमने यहाँ पर कुछ ठंडा चीज बना दिया, सपोज करो मिल्क शेक बनाया, और मिल्क शेक का जो टेम्परेचर है, मिल्क शेक का टेम्परेचर, मिल्क शेक बहुत ठंडा है, आइसक्रीम जो हम लोग लगते हैं पता है ना जनरली -4 डिग्री पे रहता है, तो मिल्क शेक बनाया तो भी मान के चल रहे हम लोग कि वो -4 डिग्री सेल्सियस पे है, और रूम का टेम्परेचर इस बार क्या है 22 डिग्री। तो अब धीरे धीरे ये जो मिल्क शेक है वो ठंडा होगा कि गर्म होगा, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो उस केस में यहाँ पे के को जब लेते तो क्या लेते उसको, इसको हटा देते, वो के का वैल्यू क्या होता पॉजिटिव, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा मेरे ऑब्जेक्ट का तो ये के का वैल्यू पॉजिटिव, जब टेम्परेचर मेरे ऑब्जेक्ट का फॉल करेगा तो के का वैल्यू नेगेटिव। अब बस इसके बाद देखो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन बन रहा है, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको वैसे ही वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन में बेटा आपको इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो ये आपको एक गिवन एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा ये, तो रूम का जो या सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्वेश्चन में हमेशा क्या है गिवन है, तो अब यहाँ टी माइनस 22 लिख दें डायरेक्टली, तो इसको हटा के तुम क्या लिख दोगे यहाँ पे 22, तो अब ये हो गया कांस्टेंट, ये जो मेरा टी है टेम्परेचर ये है वेरिएबल, आराम से इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसका वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा रूल क्या है, न्यूटन्स रूल ऑफ कूलिंग, फिर से लिखते हैं यहाँ पे कि किसी का भी टेम्परेचर में चेंज आता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी बार, जहां पे ये वाला टी का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये वाला टी का मतलब क्या होता है, क्या होता है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो भी मेरा एनवायरनमेंट है, बस यही है। जब प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, टेम्परेचर अगर फॉल हो रहा है तो माइनस के, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस के, बस खत्म, यही है। इसको लिखो जल्दी से ये वाला चीज को, और चलो आते हैं इसके बाद, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से देखो क्वेश्चन नंबर 10, तो इट सेज a cup of tea with temperature of 95 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन अ रूम, तो इस रूम में हम लोग चाय ला के रख रहे हैं, कितना डिग्री का चाय है वो 95 डिग्री सेल्सियस का, रूम का जो टेम्परेचर है विथ अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 21, तो टी डैश मिल गया अपने को, रूम का टेम्परेचर सराउंडिंग का, बोल रहा हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू रीच अ टेम्परेचर ऑफ 51 डिग्री सेल्सियस इफ इट कूल्स टू 85 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट। बढ़िया क्वेश्चन लगा। चलो सबसे पहले इसका कंडीशन लिख लो, पहले बोल रहा है कि जो टी का टेम्परेचर है वो कितना है 95, तो जब अपना t इक्वल्स टू 0 है, टाइम 0 है, उस समय मेरा चाय का टेम्परेचर कितना है बेटा 95। आगे फिर बोल रहा है कि रूम का जो टेम्परेचर होगा टी बार वो कितना है, टी बार का टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फिर बोल रहा है 1 मिनट के बाद कितना डिग्री टेम्परेचर हो रहा है चाय का 85, तो t इक्वल्स टू 1, जब टाइम हमारा 1 मिनट पार होता है तो चाय का जो टेम्परेचर है वो हो जाता है 85 डिग्री, ठीक। आगे पूछ रहा है कि कौन सा टेम्परेचर कितना टाइम के बाद चाय का टेम्परेचर 21 डिग्री हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू व्हाट, t इक्वल्स टू व्हाट, जहां पर मेरा चाय का टेम्परेचर हो जाएगा कितना है 21 डिग्री, बाप रे, अच्छा नहीं 51 डिग्री, तो आपसे ये कंडीशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। चाय ठंडा हो रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम लोग क्या बोलते हैं, dt बाई इज प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी बार। अब यहाँ पे टेम्परेचर गिर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गिर रहा है, तो यहाँ पे जब हम कांस्टेंट का साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शन को हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस के
टी माइनस, अब टी बार का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 21, ठीक है, सराउंडिंग का वैल्यू कितना क्वेश्चन में 21, तो हम लोगों ने ये यूज कर लिया। अपने पास इक्वेशन आ गया है, वेरिएबल सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो, इज इक्वल्स टू डी टी बाई टी माइनस 21 माइनस के डी टी। चलो इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां पे वैल्यू आएगा लॉग टी माइनस 21 माइनस के टी प्लस सी। मिल गया अपने को इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या हटाना होगा यहां से, के का वैल्यू और सी का वैल्यू। चलो के को हटाने के लिए टी इक्वल्स टू 0 पे आते हैं। जब टाइम 0 था तो टेम्परेचर चाय का कितना था 95, तो लिखो पुटिंग टी इक्वल्स टू 0, चाय का टेम्परेचर 95 इन इक्वेशन 1। दिस विल बी, बताओ क्या क्या वैल्यू होगा इसका, लॉग 95 माइनस 21 इज इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा k इंटू 0 प्लस सी। तो c का वैल्यू क्या मिला, दिस इज 14 और दिस इज 74, तो c का वैल्यू अपने को मिल गया है log 74। चलो c मिल गया, अब इसको यहां पुट करेंगे। सेकेंड कंडीशन को पुट करते हैं, पुटिंग आफ्टर 1 मिनट चाय का टेम्परेचर इतना गया था, c का वैल्यू आया है log 74 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो क्या क्या सिचुएशन बनेगा, इक्वेशन नंबर 1, इस बार 85 पुट करना है, ठीक है, तो 85 log 85 माइनस 21 इज इक्वल्स टू, के का वैल्यू तो मिला नहीं है ना अभी हम लोग को, और टी का वैल्यू है 1, तो माइनस के इंटू 1 प्लस log 74। सॉल्व करो इसको, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 64 माइनस के, देखो यहाँ पे log 74 है, ये log 74 इधर आएगा, माइनस होगा, तो 64 डिवाइडेड बाई 74, तो माइनस के का वैल्यू मिला बेटा अपने को log 64 डिवाइडेड बाई 74। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये होगा 32, 64 का ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 37, तो माइनस के का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। तो अब यहाँ पे देखो हमारे जनरल इक्वेशन में, यहाँ पे माइनस के का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे सी का वैल्यू मिल गया, हट गया दोनों कांस्टेंट, आगे है। आ जाओ, थर्ड केस क्या था हमारा, अपने को बताना वो कौन सा टाइम होगा जिसमें मेरा टेम्परेचर चाय का क्या हो जाना चाहिए 51। तो चलो इस कंडीशन को रिमूव करते हैं, अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं। आसान लग रहा है पक्का, क्या हार्ड लग रहा है, ये आसान है, वेरी गुड। अभी देखो आएगा मजा इसमें गलत बात बोल दी, अभी बहुत मजा आएगा। देखो यहां तक आ गया कंडीशन। अब चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं सारा वैल्यू। टी का वैल्यू कितना हो गया था हम लोग का, टेम्परेचर 51 हो रहा था ना, log 51 माइनस 21 इक्वल्स टू, यहां पर है बाबू माइनस के, तो माइनस के का वैल्यू हम लोग निकाल लिया यहाँ पे, तो माइनस के का वैल्यू पुट करो, log 32 बाई 37 इंटू टी तो अपने को निकालना है, प्लस फिर है यहाँ पे सी का वैल्यू निकाल लें हम लोग कितना, log 74, तो यहाँ पे लिखेंगे log 74। चलो अब आएगा मजा, देखो कितना सारा log आ गया पहली बार। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज log, क्या हो जाएगा ये 30 अच्छा यहाँ पे भी log देखो दिख रहा है 74, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस होगा तो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे करके, दिस इज इक्वल्स टू log 32 बाई 37 इंटू टी। टाइम तो निकल गया अपने को बहुत आसानी से टाइम का वैल्यू हो गया, वो वाला चीज को इधर डिवाइड कर दो, log 30 बाई 37, ओ सॉरी 30 बाई 74 है,
log 30/74 डिवाइडेड बाई log 32/37, ये है जो भी मिनट्स आ रहा है, ये आया आपका टाइम का वैल्यू। लेकिन आप किताब में देखोगे तो आपको यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे छोड़ दो, अगर बुक में आपको इसका वैल्यू नहीं दिया, छोड़ देना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ, जैसे अपने बुक में नहीं दिया हुआ, छोड़ सकते हो, लेकिन अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे एज पर किताब। अब देखो इसमें क्या होगा, इसको एक्सपैंड करो बाबू, और देखो यहाँ पे एक्सपेंशन बहुत आसानी से होगा। इसको जब अलग अलग करोगे, log m/n है, log m/n को अलग करेंगे तो क्या होगा, log m माइनस log n, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, log 30 माइनस log 74 होगा ये, डिवाइडेड बाय, देखो ये तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है ना, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा वैल्यू, तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। log 32 माइनस log 37 कर लिया ये। पता है हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स करना चाहते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए थोड़ा एक्सपैंड करके कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये कर लिया, ऊपर नीचे दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जब ये करोगे, देखो आंसर आ चुका है, आंसर यही है, अब इसी को बस सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। अब देखो इसको सॉल्व करते समय क्या करोगे, माइनस साइन दोनों में मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ऊपर भी माइनस आ रहा है नीचे भी माइनस आ रहा है, तो साइन आगे पीछे कर सकते हैं इनका। तो अब लिखेंगे दिस विल बी log 74 माइनस log 30 डिवाइडेड बाय log 37 माइनस log 32, साइन चेंज किए थे बस, उससे ये आ गया, ठीक। अब डिवाइड करो इसको, अब हो गया आसान, 74/30, दिस इज log 37/32। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 30 × 2 60, मैंने पहले वैल्यूज निकाल के रखा है इस क्वेश्चन के लिए, 2.47, दिस विल बी 2.47। अब जो आपके किताब में आंसर होगा ना, वो इसका वैल्यू होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो जनरली log 2.47 का वैल्यू देगा। ये तो पहला ऑप्शन, तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा हुआ तो डायरेक्टली इन दोनों का वैल्यू दे देगा, ठीक है। अगर इसका दे दिया यहीं सॉल्व कर देना, नहीं दिया तो यहां तक लेकर आना, इसका जरूर देगा, नहीं तो लॉग टेबल, किसी को लॉग टेबल याद नहीं होता है, ठीक। तो यहां पर इसको डिवाइड किया, दिस इज log 2.47, 37 डिवाइड बाय 32 करोगे, मैंने लेके रखा है वैल्यू, दिस इज 1.16, यहां तक आप ले आए। अब आपके जो आंसर में क्वेश्चन में इसका वैल्यू देना चाहिए और इसका वैल्यू देना चाहिए, नोबडी विल बी, कभी भी इसको याद नहीं कर सकता कोई, ठीक। जो भी वैल्यू होगा आप उसको पुट करेंगे। अभी के लिए मैंने निकाल के रखा आपके लिए, log 2.47, log 2.47 is 0.3927 डिवाइडेड बाई 0.645, ठीक है। अपने को ये क्वेश्चन, ये वैल्यू दिया रहेगा एग्जाम में। अब इसको आप डिवाइड करोगे, दिस विल बी 6.09, अप्रोक्सीमेटली ये मिनट्स आएगा, अप्रोक्स में आंसर लिखेंगे 6 मिनट्स। अब ब्रैकेट पे ये आंसर मैच कर रहा है आपके किताब से। डरना नहीं यहां पर, या तो अगर इसका वैल्यू दे दिया नाचने लग जाना, डायरेक्टली यहीं पर क्वेश्चन खत्म है। नहीं दिया होगा, इस तरीके का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, थोड़ा सा सॉल्व करके आना नीचे में, और इसका तो वैल्यू दे देगा बाबू, टेंशन मत लेना, ये याद नहीं रख सकता कोई। और या तो लॉग टेबल दे देगा, ऐसा हुआ नहीं अभी तक कि लॉग टेबल दे दिया हो, लॉग निकालने आता है, लिख लिया, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 11, नया टाइप का क्वेश्चन, इसलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कंडीशंस देखो क्वेश्चन का क्या क्या दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 सेज बेटा अ केक इज रिमूव फ्रॉम, अच्छा केक बन रहा है, ओवन में डाला हुआ है, केक गर्म होगा कि ठंडा होगा, ओवन से निकालोगे तो गरम गरम निकलेगा। 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर निकला है वो केक, एंड इट इज लेफ्ट टू कूल एट रूम टेम्परेचर विच इज 70 डिग्री। तो रूम टेम्परेचर मिल गया, टी बार का वैल्यू। चलो अब सबसे पहला कंडीशन बना लेते हैं। अभी अभी जब निकालोगे टाइम t इक्वल्स टू 0, केक का टेम्परेचर क्या है 250 और रूम का टेम्परेचर क्या है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री छोड़ दो, फ़ारेनहाइट छोड़ दो अभी।
फिर पूछ रहा है आफ्टर 30 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द केक इज, टेम्परेचर ऑफ द केक इज T इक्वल्स टू 30 में इसका टेम्परेचर हो गया 150. आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट बी 100. एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है. तो आपसे पूछ रहा है भैया बताओ वो कौन सा टाइम होगा, केक का टेम्परेचर क्या हो जाएगा 100. ये कंडीशंस आपको दे दी है. इतना साइड में अगर लिख लोगे ग्रोथ एंड डीके में कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा. चलो क्या लगाएंगे यहां पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा, dt बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी बार. टेम्परेचर गिर रहा है कि बढ़ रहा है, तो k का वैल्यू क्या लोगे माइनस में, तो dt बाई माइनस के t माइनस रूम टेम्परेचर को डाल दो यहां पे -70. चलो सेपरेट करते हैं, t माइनस 70 इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड log t माइनस 70 माइनस के टी प्लस सी. अब बिल्कुल सेम सेम सा आंसर आएगा. तुम बना लोगे कि मैं बनाऊं, क्योंकि log आने वाला है इसमें भी. का वैल्यू पुटिंग t इक्वल्स टू 0, t का कैपिटल T का टेम्परेचर है 250 इन इक्वेशन 1, ये है 1. सॉल्व करो, बोलो जी 250 माइनस 70 कितना होगा 250 माइनस 250 मतलब 250 माइनस 250 बोल रही है. यहाँ पे t का वैल्यू तो 0 है, ये 0 हो गया, c का वैल्यू मिल गया अपने को. ठीक है, अगला कंडीशन पुट करते हैं. t 30 है, पुटिंग t इक्वल्स टू 30 मिनट्स, टेम्परेचर 150 और c का वैल्यू अभी निकाला है log 180 इन 1. कैसा दिखेगा, दिस विल बी, चलो 150 माइनस 70 क्या हो जाएगा 150 माइनस 70 ये हो गया log 80 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी, तो माइनस 30 के प्लस log 180. चलो सॉल्व कर दो इसको, तो k का वैल्यू क्या आएगा, माइनस के का वैल्यू आएगा 1/30 इंटू log 80/180. समझ रहे हो ना कैसे आएगा ये वाला जो log है ये इधर आके माइनस होता तो 80/180 आ जाता, और यहाँ 30 था उसको मल्टीप्लाई माइनस के में रहने दिया, माइनस साइन इधर नहीं ले गए. अच्छा इसको थोड़ा कैंसिल आउट हो रहा है, 0 0 गया, ये रहा 4 से 2 और ये 9, और सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, 1/30 log 4/9. तो बेटा इस बार आपको माइनस के मिल गया, यहाँ पे ये माइनस के मिल गया है, यहाँ पर इस बार c मिल गया है, हट गया सारा चीज. अब इसमें थर्ड कंडीशन पुट कर देंगे, यहाँ पर t की जगह क्या रखोगे 100. इस बार टाइम t की जगह पे रखेंगे 100, तो रख देते हैं. चलो log 100 माइनस 70, तो log आया 30, 100 माइनस 70 इज इक्वल्स टू माइनस के का वैल्यू 1/30 log 4/9, टाइम तो वही रहेगा t, प्लस क्या निकाला था c का वैल्यू हम लोगों ने 180. ठीक है, अब इसको एकदम उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसा लास्ट वाला में किए थे, इसके पहले वाला में. कर दें कि कर लोगे, ठीक है बस सॉल्व कर देना, वो log इधर आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन 30/180 क्या होता है 1/6 होगा, यहाँ पे 30 है, ये वाला log इधर आएगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 180, तो क्या बचेगा 1/6. ये वाला 30 को इधर ले आएंगे, यहाँ पे लिखोगे दिस इज दिस 4/9 t, तो t का वैल्यू आ गया 30 इधर मल्टीप्लाइड, ऊपर में है log 1/6 डिवाइडेड बाई log 4/9. अब देखो बाबू अगर यहाँ पे इसको डिवाइड करते हो 1/6 को तो 0.16 समथिंग आएगा, वो log निकालना आपके लिए. क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही लिखना, अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया log 0.16 का वैल्यू तो इसी में डिवाइड कर देना, नहीं दिया हुआ तो उसको छेड़छाड़ करेंगे ऊपर नीचे जैसे किए थे. तो इसको छेड़छाड़ करने के बाद इसका वैल्यू पता कैसा आएगा 30 इंटू log 6 डिवाइडेड बाई log 9/4 आ जाएगा,
रिवर्स करेंगे ना, ऊपर भी रिवर्स होगा नीचे भी रिवर्स करेंगे, जैसे माइनस साइन लगा के किए थे अभी। तो ये 6 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो log 6 आ गया। ये 9 ऊपर जाएगा नीचे 4 आएगा तो 9/4 को आप क्या लिखोगे 2.25। अपने को हो सकता है बाबू क्वेश्चन में log 6 का और log 2.25 को वैल्यू दे देगा। ठीक है, यहां तक ले आए, log 6 का वैल्यू डालो, मैंने शायद निकाल के रखा है, चलो लिख ही लो। log 6 का वैल्यू आएगा 0.7782 डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू आएगा 0.3522। इसको जब सॉल्व करोगे तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 66 पॉइंट समथिंग मिनट्स। तो 66 पॉइंट समथिंग मिनट्स को हम क्या बोलेंगे 1 आवर 6 मिनट। निकाल लेना इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके, समथिंग 66 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको डिवाइड करके 1 आवर 6 मिनट्स पे। क्लियर है? क्वेश्चन में बस ध्यान देना, यहाँ पे वैल्यू है लॉग का कि यहाँ पे वैल्यू है, या आपको हो सकता है इसका वैल्यू दे दे, जिसका भी दे दे उसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। बस इस क्वेश्चन में और कोई दम नहीं है यार, बस ये जो लॉग वॉग दिया रहेगा ना उसको सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। ये है डी जनरेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 सेज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट मतलब कम हो रहा है, डिसइंटीग्रेट एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। है ना, ये एक्सपोनेंशियल डीके, यहां डीके हो रहा है, इस बार एक्सपोनेंशियल डीके बोल रहा है। इफ 50% ऑफ द गिवन अमाउंट डिसइंटीग्रेट इन 1600 साल, बाप रे नहीं बचेंगे हम लोग। 15% कम होता कितना साल लग रहा है 1600 ईयर्स लग रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 10 ईयर्स। और देखो आगे में लॉग समथिंग वैल्यू दिया हुआ है, ई का पावर माइनस log 2 डिवाइड बाई 160 इज इक्वल्स टू दिस। अब अपना जो आंसर आएगा ना, हो सकता है ऐसे इसी फॉर्मेट में नहीं आएगा, log 2 बाई 160 प्लस माइनस ऊपर नीचे होगा, हम लोग को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू किसका दिया हुआ है ई टू द पावर जिसका भी दिया हुआ है। ठीक है, यही कैच है क्वेश्चन पे। आ जाओ, यहां पर हो रहा है डिसइंटीग्रेशन, डीके का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12, dp बाई dt प्रोपोर्शनल टू द सब्सटेंस इटसेल्फ। परफेक्ट क्वेश्चन है ये तो, एक्सपोनेंशियल डीके। अब ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो k का वैल्यू क्या लोगे, k का वैल्यू क्या लोगे माइनस में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो आसान है। और चीज ले लेते हैं। 50% डिक्रीज होता है 1600 साल में, 50% डिसइंटीग्रेट मतलब आधा हो जाता है। चलो पहले इसको सॉल्व करो। अब तो आप समझ गए होंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली वैल्यू लिखते हैं। log p का वैल्यू आएगा माइनस के टी प्लस सी। समझ गए कैसे आ रही है? सिमिलर पैटर्न है, चेंज तो होता नहीं है। नाउ व्हेन टाइम t था तो p का वैल्यू क्या होगा, इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए उसका सब्सटेंस का, p0 मान लेते हैं। तो इसको पुट करते हैं यहां पे, तो log p0 का वैल्यू आएगा 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, फिर बोल रहा है आफ्टर कितना ईयर्स, व्हेन टी इज इक्वल टू 1600 साल, तो जो मेरा पी का वैल्यू होगा हाफ हो जाएगा जो स्टार्टिंग में था, हाफ हो रहा है ना 50%। तो इनिशियल मेरा कितना था P0, तो आफ्टर 1600 साल कितना हो जाएगा 1/2 P0, हाफ हो जाएगा। चलो इस कंडीशन को पुट करते हैं ये वाले इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करके देखते हैं। यहां पे आएगा log 1/2 P0 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 1600, टाइम हो गया 1600, प्लस सी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला यहां पे log P0, दिस इज log P0। ये वाला log इधर आके क्या होगा बाबू, ये वाला log इधर आके माइनस होगा, तो ये डिवाइड कर देंगे इसको डायरेक्टली, तो यहां पर आंसर क्या बच गया log 1/2। समझ गया कैसे हो रहा है, P0 डिवाइड होके कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पे बचा माइनस के इंटू 1600, तो माइनस के का वैल्यू क्या आ गया 1600 इंटू log 1/2। अब देखो यहां पर
ये बिल्कुल सही है, माइनस के में तुम छोड़ सकते हो, लेकिन अब आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में log 1/2 का वैल्यू है कि log 2 का वैल्यू है। हिंट जो दिया है किसका दिया है? log 2 का, तो अपने को log 2 चाहिए ना। यहां पे क्या रहा अपने को? log 1/2। कैसे करेंगे? ये वाला जो साइन है माइनस का, उसको ले आओगे इधर, तो उसको जब इधर लाओगे तो क्या लिखोगे? k इज इक्वल्स टू माइनस साइन इधर आ गया, लिखो माइनस log 1/2 इंटू 1600। और अपन ये जानते हैं कि ये जो माइनस साइन है इसको हम लोग पावर में ले जा सकते हैं, तो 1/2 का पावर क्या हो जाएगा? -1। तो k का वैल्यू क्या मिल गया? log 2 इंटू 1600। क्यों किया ऐसा काम? क्योंकि हिंट में अपने को क्या दिया हुआ है? log 2 का। log 1/2 दिया होता, छोड़ देते यहीं पर। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा एडजस्ट कर लेना अपने को। चलो यहां तक हो गया। आगे आते हैं, k का वैल्यू मिल चुका है। आओ भाई, पूछ रहा है कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है ना। पुट कर दो k का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे। दिस इज log p इज इक्वल्स टू माइनस 1600 इंटू log 2 प्लस log p0। ठीक है, इंटू इंटू टाइम, ठीक है, इंटू टाइम। ठीक, हाँ ठीक है, अभी बस इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर इस इक्वेशन को लिखे। अब ये बोल रहा है कि 10 साल के बाद होना चाहिए ऐसा। चलो इसको अभी यहां पे रहने दे ऐसे, k का वैल्यू log p/p0 आएगा यहां पे। बेटा यहां पे ये मल्टीप्लाइड है ना 1600। देखो ये वाला इक्वेशन में कहां था? ये मल्टीप्लाइड है ना, तो ये यहां के क्या होता? डिवाइड होता। तो यहां पर इसको डिवाइड करो, ये होगा 1/1600। ठीक है, 1/1600 यहाँ पे करेक्ट करो, यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज 1/1600, यहाँ भी हो जाएगा 1/1600। दिस इज 1/1600। अब आफ्टर 10 ईयर्स का कहानी है। आफ्टर 10 ईयर्स में ये होने वाला है। ठीक है, 10 और 10 गया, तो यहाँ पे बचा log p/p0 इज इक्वल्स टू log 2 डिवाइडेड बाई 160। अच्छा k यहाँ पे, और हमारा जो मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे k के आगे क्या चीज का साइन लगा हुआ है? माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस का साइन भी लगाओ यहाँ पे, माइनस माइनस माइनस। ये सिचुएशन तैयार हो गया हमारे पास। अब हम लोग जानते हैं ना, log को अगर इधर भेजेंगे तो e के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो चलो उसको हम लोग उस साइड भेज रहे हैं। log को शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? e का पावर माइनस log 2 डिवाइडेड बाई 160 इज इक्वल्स टू p/p0 आएगा ये। log को उधर शिफ्ट किया तो e चला गया पावर में। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? दिस इज 0.9957। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, क्वेश्चन में अपने से पूछा है, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो p का वैल्यू आ रहा है 0.9957 इंटू p0। मतलब ये क्या कहने वाला है ये स्टेटमेंट? बेटा स्टेटमेंट का मतलब समझना। आपसे पूछा कितना परसेंट डिसइंटीग्रेट हुआ है, कितना परसेंट डीके हुआ, कम हुआ है। ये आंसर क्या निकाल रहा है कि अभी जो मेरा फाइनल जो वहां पे सब्सटेंस में है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है p, वो ओरिजिनल का कितना हो गया है? 0.9957। तो क्या कम हुआ है पहले से? यस। कितना कम हुआ ये निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालोगे। विल से अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड, पहले था इनिशियल में p0 और अभी कितना हो गया 10 साल के बाद में? वो पॉइंट जितना
0.9957 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस 7 या 3 954 9900 ठीक है, ये वैल्यू मिला अपने को। ये हो गया अमाउंट ऑफ, इतना डिसइंटीग्रेट हुआ है पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पे 0.0043 P0, इतना डिसइंटीग्रेट हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज में, क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे ये चीज को परसेंटेज में, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड। तो भाई जितना डिसइंटीग्रेट हुआ है 0043 और ओरिजिनल जो था स्टार्टिंग में वो था P0, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो यहाँ पे P0 और P0 कैंसिल, 0.0043 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो क्या बचेगा 0.43, तो फाइनल आंसर बचेगा हमारा दिस विल बी 0.43, और ये आंसर है किसमें परसेंटेज में। ठीक है, तो देख ग्रोथ एंड डीके से क्वेश्चन रहता है, इसलिए रहता है, आप समझ पा रहे हो क्यों रहता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका बहुत है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस को देखोगे, आ जाओ एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर क्वेश्चन है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। फिर आगे में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में रेडियम डीकम्पोजेस मतलब डीके हो रहा है फिर से। क्वेश्चन नंबर 15 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, 3 साल बाद इतना हो गया, ये पूछ रहा है, निकाल लोगे ये सब। अब जितने भी क्वेश्चन है बेटा एकदम सिमिलर क्वेश्चन ही आएंगे आपके पास, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, आप लोग पहले होमवर्क में करो, जो भी चीज नहीं होता है ग्रुप में डालो। आई विल मेक अ वीडियो, है एक दो क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई कर लो, नहीं हुआ आई विल मेक अ वीडियो, हम उसको ऐप में अपलोड कर देंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.